ये है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम। ठीक है, इस रूम में हुआ था हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ से क्या मिलती है ना, एंट्री मिलती है, एक एक बच्चे को बुलाया जाता है, एक एक यहाँ दो दो तीन तीन बच्चे को अंदर बुलाया जाता है और यहाँ पे जय हिंद भाई सभी को। तो जिनका भी भाई फिजिकल क्लियर हो चुका है, ठीक है, एसएससी जीडी का, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे आ जा रही है कि भाई मेडिकल किस तरीके का होता है, कितने दिन मेडिकल चलता है, ठीक है, हमारा डीवी डीएमई क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस करने रहते हैं उस टाइम पे, है ना, हमारी बायोमेट्रिक किस टाइम पे होती है। तो ये सारे डाउट जो है ना मैं आपके इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, क्लियर कर देने वाला हूँ, क्योंकि हमने पर्सनली भाई 2021 का मेडिकल फेस कर रखा है, ठीक है। तो जनरली तो ये रहता है कि भाई मेडिकल आपका एक दिन या बहुत भी खींचा जाए तो भाई 2 दिन में मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम पे हमारा फर्स्ट डे था भाई 12 सितंबर 2022 में हमारा मेडिकल था। तो उस टाइम हमारे जो है 3 दिन मेडिकल खींच लिया गया था, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट डे, जो कि सभी का क्या होगा, आपका डीवी या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्री करनी है और कहाँ चलकर भैया आपका क्या क्या होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब आप मेडिकल के लिए जाओगे, या मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई हमारा किस तरीके से हुआ था, तो सबसे पहले होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सबसे पहला प्रोसेस रहता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती कहाँ पे, ये देखो देखो यहाँ से हम समझते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे होता है आपका रिपोर्टिंग टाइम, 7 साढ़े 7 के लगभग का आपका क्या रहता है, रिपोर्टिंग टाइम रहता है। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से यहीं पे हम लोग वेट कर रहे थे गेट खुलने का। ठीक है, फिर अचानक से गेट खुलता है और हमें बुला लिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री गेट करते हैं। हमारा जो मेडिकल था वो सीआरपीएफ पंतलाब जम्मू में हुआ था। ठीक है, तो ये उसका सारा का सारा माइंड मैप है, एकदम ऐसे ही था जैसे मैंने बनाया ना, एकदम ऐसे ही था। अब यहाँ मिलती है हमें एंट्री। एक हमारा यहाँ पे एडमिट कार्ड चेक होता है एंट्री पे। ठीक है, एक तो यहाँ पे चेक होता है, दूसरा हमारा यहाँ पे जाकर जो हमारा बैग्स वगैरह रहते हैं वो हमारे यहाँ पे जाकर चेक होते हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे एडमिट कार्ड चेक होगा और यहाँ पे हमारे चेक हो गए बैग्स वगैरह। उसके बाद हमें मिलती है एंट्री। एंट्री के अंदर जाते ही हम लोग को क्या कर दिया जाता है, वही वहाँ पे बिठा दिया जाता है चेयर्स के ऊपर। ये जो मैंने बना रखी है यहाँ पे, ये मैंने चेयर्स बना रखी हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइन वाइज वहाँ पे चेयर्स लग रखी थी हमारे लिए। आपका भी अगर देखो, सेंटर वाइज सेंटर डिपेंड करता है कि चेयर्स पे बिठाते हैं या फिर कहीं ग्राउंड में बिठाते हैं। ठीक है, आपको हमारा वाला यहाँ पे देखो चेयर्स वगैरह लग रखी थी और हमें जाकर क्या कर दिया गया, चेयर्स पर बिठा दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑफिसर्स आते हैं और हमें एक जो आपने देखा होगा जब आपका फिजिकल हुआ होगा तो उस टाइम पे भी एक कॉपी पकड़ाई जाती है, तो उसका हमें फिल करना रहता है। ठीक है, सेम तरह की जो हमें शर्तें हैं जितनी भी हमारी रहती है वो हमें उस कॉपी पे, यहाँ भी हमें एक कॉपी पकड़ा दी जाती है, पेज 2-3 पेज की, वो एक शॉर्ट हमारा कैटलॉग होता है। तो उस पर जो है हमें पूरा का पूरा अपनी डिटेल्स को क्या करना रहता है, फिल करना रहता है। मदर्स नेम, फादर नेम, है ना, सेम जैसे हमने फिजिकल में करा था। तो उस तरीके से सारा का सारा फिल कर ठीक है, ये चीज़ भी फिल करनी रहती है कि हमें कोई इशू नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, उस तरह का कुछ भी। तो ये सब फिल करने के बाद वो आपसे वो ले लेते हैं। उसके बाद ये जो रूम रहता है, ये है भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम। ठीक है, इस रूम में हुआ था हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ से क्या मिलती है ना, एंट्री मिलती है, एक एक बच्चे को बुलाया जाता है, एक एक यहाँ दो दो तीन तीन बच्चे को अंदर बुलाया जाता है और यहाँ पे चेयर्स पे बैठा दिया जाता है। ठीक है, ये टाइम लगता है भाई बाहर से अंदर जाने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। हम सुबह 7:30 बजे हमारी एंट्री हुई थी, तो लगभग जब मेरी जो टर्न आई अंदर जाने की, वो लगभग उस टाइम पे 4:30 बज चुके थे। 4:30 से 5 का टाइम था जब मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। ठीक है, तो बाकी पीछे सारा वेरिफिकेशन हमारी जो हमारी कॉपी वगैरह फिल करनी थी वो हमसे करवाई। ठीक है, पेजेस फिल। फिर हमें यहाँ पे मिलती है एंट्री, हमारा एंट्री गेट है। एंट्री गेट होते ही भाई यहाँ पे देना पड़ता है बायोमेट्रिक। ठीक है, अब जिन लोगों का बायोमेट्रिक मिसमैच वगैरह होता है मेडिकल में जाके, वो यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ भी जाके आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक करने के बाद बच्चों को क्या किया जाता है, अंदर चेयर्स पे या फिर जो भी अंदर की फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे बिठा दिया जाता है। यहाँ ये जो ऊपर आने ये वाली जगह, यहाँ पे हो रहे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई। एक एक बच्चे को आवाज़ दी जाती है और यहाँ पे ऊपर बुलाया जाता है। जो बच्चे बैठ चुके होते हैं ना, है ना, जिनका बायोमेट्रिक वगैरह सब हो चुका है, एक एक बच्चे को आवाज़ दी जाती है और यहाँ पे बुलाया जाता है और यहाँ पे किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एक नहीं, दो दो तीन तीन भी बुला लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे चल रही होती है भाई हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी की सारी यहीं पे चलती है। जैसे हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST EWS सर्टिफिकेट सब यहाँ पे चेक होते हैं। उनका नेम्स चेक होते हैं कि भाई नेम कहीं मिसमैच तो नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक बच्चों का डाउट रहता है कि हमारे जो नेम्स है डॉक्यूमेंट्स में, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो हमें जब हम लोग यहाँ बाहर बैठे थे ना, हमसे यहाँ पर आकर एक ऑफिसर ने हमसे बोला कि भाई हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, माइनर मिस्टेक होगी, ABC छोटे छोटा लेटर्स की मिस्टेक होगी तो हम चला देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी, मान लो कि रतन का रत्ना बन जा रहा है तो उतने तक ये चला देंगे, लेकिन अजीब सा ही कोई नाम बन जा रहा है तो वो बोला हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा माइनर जो आपका रहता है वो चलता है, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई चेक होता है आपका यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट, फिर आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर आपका यहाँ पे ओबीसी जो आपका डोमिसाइल है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे चेक होता है एनसीसी अगर आपने कर रखी है तो, ठीक है। फोटोज़ भी आपको साथ में लेकर चलने होते हैं, 4 से 5 फोटोज़ आप साथ में लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे यहाँ पे वेरीफाई होते हैं। उसके बाद जो डोजियर आती है हमारी, वो आती है यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर के पास, जो सीईओ आपका बैठा रहता है उनके पास जो आती है डोजियर आपकी आती है। और फिर यहाँ पे ये जो सर रहते हैं ये भी क्या करते हैं भाई, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और फिर हमें जो है जाने को बोल दिया जाता है। अब क्या होता है भाई, बाद में जैसे हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अपने कर देते हैं, उसके बाद हमारा चलता है यहाँ पे मेडिकल। देखो हमारा क्या था, हमारी तो रात हो गई थी भाई, मेरा मेडिकल उस दिन चल नहीं पाया था, ठीक है। हमारा जो मेडिकल हुआ था वो अगले दिन हुआ था, और उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी वो तीसरे दिन में जाकर आई थी। 12 तारीख को हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। 13 तारीख को हमारा पूरा मेडिकल हुआ, और 14 तारीख को पूरा दिन रात को हमें क्या आई थी, मेडिकल की हमारी रिपोर्ट्स आई थी। तो हम पूरा दिन यहीं पे बैठे रहे थे, ठीक है, 14 तारीख को भी। अब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के भाई आपको आपके आपके रिस्पेक्टिव रूम्स में जो है भेज दिया जाता है। जैसे आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स का एक अलग से रूम रहता है, और बॉयज़ का अलग से रूम्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे भाई हमारा चल रहा था मेडिकल। अब सबसे पहले हमारा क्या हुआ, देखो यहाँ पर तो अभी लेके नहीं गए हमें, उससे पहले जो हुआ हमें बोल लिया गया भैया आप चेंज कर लो। चेंज इन द सेंस कि सिर्फ अंडरवेयर में रहना रहता है, बाकी सब उतार देना रहता है, ठीक है, बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ लाया गया, ये सामने एक ग्राउंड था छोटा सा, ये आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है इन्होंने, यहाँ पे चेक होती है नौकनीज, ठीक है। ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, चलो एक बार ज़रा, ये सेकंड स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर हो जाएगा मेडिकल स्टार्ट। और मेडिकल स्टार्ट का मैंने लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 पे चेक हुई थी हमारी वेरिकॉन्स। वेरिकॉन्स कैसे चेक होती है, जैसे यहाँ पे देख लो, इस ग्राउंड में जैसे जो भी आपकी फैसिलिटी वहाँ पे होगी, वहाँ पे आपको करवाए जाएंगे कुछ जंप करवाए जाएंगे, ठीक है। लगातार आपको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे जंप करवाए जाते हैं, और बोला जाता है कि भाई जितनी हाई हो सके उतना जंप आप लोग मारो। जब आप जंप मार लेते हो ना, जंप रुकते ही भाई आपको बोल दिया जाता है कि अपने हील को उठा लो, जो एडी होती है ना, एडी को उठा लो। अब वो आपके जो नीचे वाली जो टांगे आपकी रहती हैं पीछे साइड से, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे टाइट हो गई होती हैं। तो जिन बच्चों को वेरिकॉन्स वीन्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी वहाँ पे क्या होती है, सामने आ जाती है। वेरिकॉन्स का मतलब यहाँ पे जो लेग होती है ना पीछे में, तो यहाँ पे वो गांठ बन जाती है, ऐसे नसों की ना गांठ टाइप के, बंडल टाइप के बन जाते हैं वो, तो उनको बोलते हैं वेरिकॉन्स वीन्स। उनको रिजेक्शन देनी रहती है। खैर डॉक्टर बताते नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो कॉपी में नोट करता है, ठीक है। जिस बंदे को भी पॉइंट मिलेगा वो अपनी कॉपी में नोट कर लेगा। अगर मान लो आप यहाँ पे मेडिकल दे रहे हो ना, और आपका अगर डॉक्टर कुछ नोट कर रहा है, सिर्फ आपका ही नोट कर रहा है, तो समझ लो कि वो आपको पॉइंट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे मेडिकल, दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे होता है किसका, नौकनीज का। नौकनीज में भी आपको वहीं पे खड़ा कर दिया जाएगा। जब आपकी वेरिकॉन्स होगी तो आपकी यहाँ पे लेग्स को चेक कर लिया जाएगा। देखो वो सब अफवाहें हैं कि भाई नौकनीज खड़े होकर चेक होती है, हमें तो जाते ही लेटा लिया था, ठीक है। क्या उन्होंने नीचे ऐसे एक बिछा रखा होता है आपका मैट टाइप, और वहाँ पे आपको बोलते हैं कि भाई आप नीचे लेट जाओ। जिस पर भी डॉक्टर को जो आपका डाउट पड़ेगा ना कि भाई इस बंदे के नौकनीज हो सकती है, उसको वो बोलेगा कि आप सीधा नीचे लेट जाओ, और अपनी बॉडी को ना बिल्कुल एकदम लूज छोड़ दो। तो बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ के ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैप होती है यहाँ पे छोटा सा अपना जो पैर है ना, पैर डाल कर देखते हैं। वो उनका एक अपना एक फंडा रहता है चेक करने का। अगर उसमें बाई चांस आपकी यहाँ पे नौकनीज उनको दिखती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपको पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये था नौकनीज, ये साथ में होते हैं तीनों के तीनों, वेरिकॉन्स, नौकनीज और फ्लैट फुट, ये आपके बॉडी वाला सारा आ गया। फिर आपकी यहाँ पे फ्लैट फुट चेक होता है। आपकी एक पैर आपको उठाने को बोला जाता है पीछे वाली साइड को, एक आपको ज़मीन पे रखना रहता है और एक आपको बैक साइड पे उठाना रहता है। तो वहाँ पे आपकी क्या होता है, फ्लैट फुट आपका चेक हो जाता है। फ्लैट फुट लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, नौकनीज भी लड़कियों की भी होती है, ठीक है। तो ये सारा आपका ग्राउंड में हो रहा था, लेकिन लड़कियों की ये चीज़ जो है उनके रिस्पेक्टिव रूम्स में चल रही थी, ठीक है। अब ये हो गया भैया आपका सारा का सारा बॉडी वाला। और यहीं पे भैया अगर आपके चोट वगैरह लगी रहती है ना, तो डॉक्टर आपके यहीं पे देख लेता है कि आपके बाजू पे स्टिचेस है, ये किस चीज़ के हैं। हमारे साथ एक लड़का था भाई, उसने हार्ट की सर्जरी करवा रखी थी, तो वो मेडिकल देने आया था। तो डॉक्टर ने जब उससे पूछा था, उसने बोला कि मेरी हार्ट की सर्जरी है। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब फोर्सेस के लिए जा रहे हो भाई, है ना, थ्रिलिंग का काम होता है फोर्सेस में, तो तेरे को वैसे तो आना नहीं चाहिए था। तो इस तरह की जो भी आपकी चोट वगैरह रहती है वो पूछ ली जाती है कि भाई ये चोट किस कारण से है, ठीक है। आप चाहो तो उसका कोई रीज़न दे सकते हो जो डॉक्टर को ज़्यादा इशू ना लगे उसका, ठीक है। तो हार्ट वाला तो मुझे पक्का पता है कि उसको उन्होंने कर दिया होगा, वहीं पे उसको पॉइंट दे दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मेडिकल आपका चलता है, ठीक है, ये चलते हैं सारे के सारे रूम में। रूम कौन सा वाला भाई, हमारा रूम था ये वाला, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हमारा रूम था, ये बॉयज़ वाला। यहाँ पे हमें रूम में ले जाया गया, और रूम में ले जाके सबसे पहला टेस्ट हमारा जो हुआ वो हुआ हमारा यहाँ पे, आप लोग देख लो। सबसे पहला हुआ हमारा यहाँ पे आई टेस्ट। आई टेस्ट में हमारा सिंपल यहीं पे हमें खड़ा करा गया था, ठीक है। ये यहाँ पे देखो,
ये दीवार के साथ यहाँ पे हमें खड़ा, यहाँ पे एक लाइन थी, पीछे एक रूम था, ये दीवार के साथ हमें खड़ा करता और डॉक्टर यहाँ पर थे। यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने एक चार्ट रहता है और उसमें लाइन जो है लाइट वाला चार्ट होता है वो, तो वो हमें वहाँ पे स्टिक से क्या कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे और हमें वहाँ पे पढ़ना रहता था। ठीक है, तो इस तरीके कई बार ना आपके जो ऑफिसर्स रहते हैं जिन्होंने, क्योंकि आपकी जो एक आंख रहती है ना वो बंद रहती है उस टाइम पे, कोशिश करनी है कि जब वो एक आंख पे आपके हाथ रखे या कोई भी एक पेपर टाइप कर रखे तो आपको उस आंख को बंद नहीं करना है, जो आपकी क्लोज कर रखी है उसको बंद नहीं करना। बंद कर दोगे तो आपकी दूसरी आंख जो खुली है ना उसकी भी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसको अंदर में खुला रखना है। ठीक है, ये मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा भाई, जो फिजिकली मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। नोकनीस हमारी कैसे चेक होती है, आई में क्या करना है, कैसे बचना है, वेरिकॉन्स में कैसे बचना है, तो हर चीज़ के बारे में फिजिकली लाऊंगा। तो आप लोग चाहो तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना। ठीक है, मैं फिजिकली एक्सप्लेन कर दूंगा भाई आपको ग्राउंड में जाकर। तो यहाँ पे हमारा हो गया आई टेस्ट। आई टेस्ट के बाद क्या होता है, हमें यहाँ पे जो डॉक्टर, जब सबका आई टेस्ट हो गया ना, पहले तो बैठाए जा रहे थे भाई वो, जब सबका आई टेस्ट हो गया तो फिर वहाँ पे हमें डॉक्टर ने बुलाया और हमारे हाथों में एक छोटी सी नोटबुक पकड़ा दी। तो वो छोटी सी नोटबुक हाथों में पकड़ कर ना चेक करनी रहती है, मतलब उसको पढ़ना रहता है, वो जिस भी लैंग्वेज में हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो लाइन्स को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप बोलोगे भाई वो नोटबुक क्यों पढ़ाई जाती है। देखो वो नोटबुक आपकी आई टेस्ट के लिए नहीं होती, वो नोटबुक होती है कि आप हकला रहे हो कि नहीं हकला रहे। ठीक है, तो हमारे साथ एक लड़का था, उसको हकलाने का पॉइंट मिला था। खैर मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन उसने बाद में बताया कि भाई मुझे हकलाने का पॉइंट मिला था। तो आप अगर उसको फ्लुएंटली पढ़ लेते हो तो आपको कोई पॉइंट नहीं, अदरवाइज अगर रुक रुक के पढ़ रहे हो, हकला रहे हो, तो भाई उसका आपको पॉइंट बनता है। ठीक है, और वो निकलता भी नहीं है भाई री मेडिकल वगैरह में, क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नहीं है फिर। उसके बाद में यहाँ पे आप यहीं पे बैठकर वो आपके सामने रखता है कलर वाली नोटबुक, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई कलर विजन टेस्ट होता है, तो वो छोटी छोटी, जैसे मान लो यहाँ पे गोला टाइप का बना है, उसमें कोई वर्ड लिखा रहेगा सपोज 54, लेकिन गोला मान लो ये आपका ग्रीन कलर का, वो अंदर लिखा रहेगा आपका ब्लू कलर का। तो आपको उस कलर को पहचानना रहता है कि भाई ये क्या लिखा हो, कहीं क्या ना भाई कलर दिखता नहीं है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि पेंसिल या पेन से लिखे, तो वो कलर पे कलर फॉर्मेट में ही लिखा रहता है। तो कलर अगर आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा कलर है, तो कलर दिख नहीं रहा, तो आप फिर उस 54 को नहीं बता पाओगे। ठीक है, और नहीं बताओगे तो क्या होगा, आप वहाँ पे कलर विजन डिफेक्ट में पाए जाओगे। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसे यहाँ पे उसी किताब में ना ऐसे लाइंस बनी रहती हैं, जैसे हम बचपन में नहीं खेला करते थे, एक डॉग रहता था और इसको डॉग को हमें इसके घर तक पहुँचाना रहता था, तो इस तरह के साथ क्या करना, उसके बाद लाइन मारनी होती है, कलर के पीछे पीछे ऊपर ऊपर लाइन मारनी होती है, तो वो भी आपका कलर विजन टेस्ट ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ले जाया गया भाई पीछे, यहाँ पे पर्दा लगा रहा था यहाँ पे। ठीक है, और पीछे लेकर यहाँ पे हुआ था हमारा कौन सा टेस्ट, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख लो, ये हमारा हुआ था यहाँ पे प्राइवेट पार्ट का टेस्ट। ठीक है, प्राइवेट पार्ट में हमारा क्या क्या होता है आप सभी को पता है भाई, आपके हाइड्रोसिल वगैरह का सब देखा जाता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी आपको खैर पता ही क्या क्या यहाँ पे चेक होता है, आपका बैक का चेक होता है, आपके ईयर टेस्ट भी हमारा यहीं पे होता है, और ईयर बिल्कुल टॉर्च मारकर माइनर सा देखा था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, तो डॉक्टर ने टॉर्च लगाई भाई कान में और देख लिया, अगर ऐसी गंदगी वगैरह कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज उसने किसी को भी पॉइंट नहीं दिया था। फिर उसके बाद हमें क्या कर दिया गया, रूम से बाहर निकाला गया भाई। ठीक है, ये आपको दिखा दूँ, रूम से हमें बाहर निकाला और यहाँ पे हमारा कर लिया गया था वेट टेस्ट, यहाँ पे मशीन लगाई गई थी और यहाँ पे कर लिया था हमारा वेट टेस्ट। ठीक है, तो ये हुआ था यहाँ पे वेट का टेस्ट। तो आई होप आपको इतना सारा तो समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद का भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये चीज़ आपकी होगी। तीसरे नंबर भाई, ये जो सारा का सारा आपका काम रहता है, ये होता है हॉस्पिटल वाला काम, ये हॉस्पिटल वाला काम रहता है। अगर आपका हॉस्पिटल जो है वो सेंटर के अंदर ही है तो आपका सारा का सारा वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल था वो कटरा में था, नारायणा हॉस्पिटल, तो हमें यहाँ से वहाँ लेके गए थे। ये भी एक कारण था कि हमारी जो रिपोर्ट्स वगैरह बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, 3 दिन लग गया था भाई, इतनी दूर नारायणा जाना पड़ा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल में होता है आपका ब्लड टेस्ट, उसके साथ ही आपका हो जाता है यूरिन टेस्ट। यूरिन में कुछ नहीं होता, आपको सिंपल एक बॉक्स दी जाती है, एक डिब्बिया टाइप की छोटी सी, उसमें आपको यूरिन करना रहता है और बाद में उसका टेस्ट कर लिया जाता है, रिपोर्ट्स आपको एंडिंग में ही मिलती है। ठीक है, फिर आपका हॉस्पिटल में होता है चेस्ट का एक्सरे होता है, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है, एक मशीन लगी रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट को टच करना रहता है, तो वहाँ से आपका चेस्ट का एक्सरे भी हो जाता है। ठीक है, तो यही सारे के सारे प्रोसेस थे मेडिकल के। अब बात आती है भाई फाइनल रिपोर्ट की। देखो ये सब करने में हमारे 2 दिन लग गए थे, और हमारी फाइनल रिपोर्ट देखो 12 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 13 को हमारा कंप्लीट मेडिकल हो गया, और 14 को हमें शाम में रात में रिपोर्ट मिली थी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। अब देखो रिपोर्ट्स कहाँ पे मिलती है, रिपोर्ट्स के लिए अगेन जब आपका सारा मेडिकल वगैरह हो जाएगा ना, तो आपको अगेन उसी तरह की यहाँ पे आपको बैठाया गया, जैसे हमारा यहाँ पे हमें बैठाया गया था, तो मेरे को हम सभी लोगों को यहाँ पे बैठा दिया गया। उसके बाद जो है एक एक कर हमें अंदर बुलाया गया। सबसे पहले बुलाया जाता है अनफिट कैंडिडेट्स को, अनफिट कैंडिडेट्स का नाम लिया जाता है और उनको अंदर बुलाया जाता है, और यहीं पर जाकर जो है उनको क्या दी जाती है भाई, रिजेक्शन स्लिप पकड़ा दी जाती है,
और जो है कमांडिंग ऑफिसर उस पर साइन वगैरह करते हैं और आपको वो पकड़ा देते हैं। और यहीं पे जो कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं वो बता देते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा 14 को मेडिकल कंप्लीट हो रही है, इसी दिन हमारी रिपोर्ट्स मिल रही है हमें, ठीक है। तो जो यहाँ पे री मेडिकल पढ़ रहा था ना भाई, वो 16 को री मेडिकल पढ़ रहा था। जैसे मेरा वेट का था तो मुझे 16 को पढ़ा था वेट वाला, ठीक है। यानी कि 14 को शाम को छोड़ रहे हैं, 15 का ही दिन दे रहे हैं, और 16 को BSF लोडा में जाके मुझे रिपोर्ट करना है अपने वेट के मेडिकल के लिए, ठीक है। तो कमांडिंग ऑफिसर आपको डेट वगैरह बता देते हैं, उस पर लिखा रहता है कि इस दिन आपको रिपोर्ट करना है। तो बस आपको यहीं से छोड़ दिया था, उसके बाद आपका कोई भी काम नहीं रहता, आप घर आ सकते हो पूछ कर या किसी भी तरीके की, अगर आपको छुट्टी कर दी जाती है तो, ठीक है। तो ये सारा का सारा भाई मेडिकल प्रोसीजर था। जिन लोगों का भी डाउट था, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो मैंने चीज़ आपको बताई कि फिजिकली नोकनीज कैसे चेक होती है, ठीक है, यहाँ देखो ज़रा एक बार, ये चीज़ें, ये हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरिकॉन्स कैसे चेक होती है, नोकनीज, फ्लैट बुक, आई टेस्ट वगैरह क्या होता है, कलर विजन, ये एक चीज़ों ना मैं फिजिकली एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस पर वीडियो लाऊं तभी लाऊंगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो चाहिए फिजिकली हर एक चीज़ पर, और अपना अपना जो आपका डाउट है कि नोकनीज पे चाहिए कि किस पे चाहिए, वो भी आप बता देना। प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोज़ जो मैं एक्सप्लेन अपलोड करूँ वो आपके तक टाइमली पहुँचती जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।